राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। एक स्त्री ने प्रश्न पूछा है कि आपके सत्संग सुनते सुनते हमें नींद क्यों आने लगती है। सत्संग सुनते सुनते हमें नशा क्यों होने लगता है। जब से सत्संग सुनने लगी हूँ तो खोती जा रही हूँ। और आगे इन्होंने लिखा है, जाने क्या पिलाया तूने, बड़ा मज़ा आया। झूम उठी रे मैं मस्तानी दीवानी, पायल नहीं घुंघरू नहीं, छम छम कैसे होने लगी। ढूंढो मुझे मैं खोने लगी, हुआ क्या मुझे मैं न जानी। झूम उठी रे मैं मस्तानी दीवानी, जाने क्या पिलाया मुझे बड़ा मज़ा आया। ऐसा लिखा गया है। और आगे लिखा है कि मैं डूबती जा रही हूँ, मैं मिटती जा रही हूँ, यह क्या हो रहा है, कृपया बताने की कृपा करें। तो चलिए अपने अपने गुरु महाराज को याद करिए और इस सत्संग वीडियो का आनंद लेने की कृपा करें। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा शत शत नमन और मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो चलिए अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, झूम उठी रे मैं मस्तानी दीवानी, जाने क्या पिलाया मुझे बड़ा मज़ा आया। देखो, परमात्मा पिलाया जा रहा है, उससे कम कुछ मैं ढालता ही नहीं। ये जो शराब है परमात्मा की शराब है। तुमने अगर हिम्मत की थोड़ी सी पीने की तो फिर चस्का लगेगा, फिर स्वाद लगेगा, फिर तलफ पकड़ेगी। मज़े पर ही मत रुक जाना, मज़ा तो सिर्फ शुरुआत है, भनक है। और मज़े हैं आगे, और हैं, और उत्सव तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं। ये नृत्य ऐसा है, शुरू तो होता है, समाप्त नहीं होता। इस यात्रा का प्रारंभ है, अंत नहीं है। ठीक तुम्हें हुआ, जाने क्या पिलाया तूने, बड़ा मज़ा आया। ठीक, क्योंकि जो मैं पिला रहा हूँ उसके पहचानने की तुम्हारे पास अभी कोई व्यवस्था नहीं है कि वह क्या है। नया है बहुत, तुम्हारे अतीत में कोई अनुभव नहीं है उसका। जब पहली दफ़ा कोई स्वाद लगता है तो समझ में नहीं आता किस स्वाद का स्वाद है। बहुत बार तो हम इसीलिए उस स्वाद को अपने में समा नहीं पाते, क्योंकि हमारे अतीत से, पुराने वक्त से तालमेल नहीं खाता। इतना नया होता है कि हमारे भीतर कहीं भी उसकी जड़ें नहीं जम पाती। तो बहुत बार स्वाद आता है और चूक जाता है। मेरे देखे प्रत्येक व्यक्ति को कई बार जीवन में परमात्मा की झलक मिलती है। तुम कहोगे कि नहीं, हमें तो मिली नहीं। फिर भी मैं कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को मिलती है, कई बार मिलती है। तुम्हारी ये धारणा कि तुम्हारे प्रयास से, तुम्हारे करने से ही झलक मिलती है, बिल्कुल गलत है। कई बार अनायास मिलती है, आकस्मिक मिलती है। कभी कभी परमात्मा प्रसाद स्वरूप आता है, क्योंकि तुम ही थोड़े ही उसे खोज रहे हो, वह भी तुम्हें खोज रहा है। कभी कभी वह सफल हो जाता है तुम्हें खोजने में, कभी कभी तुम लोग उससे भागने में सफल नहीं हो पाते हो। कभी कभी वह पकड़ ही लेता है, कभी कभी अनजाने किसी क्षण में तुम्हें अवश्य कर लेता है, तुम्हें घेर लेता है। तुम्हारे बावजूद कभी कभी तुम्हें उसका स्वाद आ जाता है, लेकिन उस स्वाद का तुम्हारे भीतर कोई स्मरण नहीं बनता, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो तर्क जाल फैला है
शब्द जाल है, सिद्धांत शास्त्र हैं, किताबी जानकारियां तुम लोगों ने इकट्ठा की हैं, उसमें कहीं भी उसकी कोई व्यवस्था नहीं जुट पाती, उसके साथ कोई तालमेल नहीं बैठ पाता, कोई प्रसंग नहीं जुड़ पाता। वह अलग रह जाता है एक छोटे से टुकड़े की तरह। तुम्हारी सारी मन की चिंतना में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे इस नए तथ्य का संदर्भ बैठ जाए, तो धीरे धीरे विस्मृत हो जाता है। या तो तुम जब होता है तभी भरोसा नहीं करते उस पर, तब ही तुम कहते हो कि वह कल्पना कर ली होगी, कोई ऐसे ही ख्याल आ गया होगा कि आज मन खुश था इसीलिए ऐसा लग गया। तुम कुछ बहाने खोज लेते हो या तुम कुछ व्याख्याएं कर लेते हो। तुमने सुबह सूरज को उगते देखा किसी दिन और अचानक कुछ हुआ, सूरज के उगते उगते तुम्हारे भीतर कुछ उग गया। उधर बाहर रोशनी फैली, इधर भीतर भी रोशनी फैल गई। तुम सोच लेते हो मन में कि ये सुबह के सूरज के सौंदर्य की छाया बनी। तुमने समझा लिया अपने को, तुमने एक व्याख्या कर ली। आया था परमात्मा, तुमने सूरज का सौंदर्य समझकर समझा, बुझा लिया, बात खत्म हुई। किसी दिन आकाश में चांद को देखकर, किसी दिन किसी सुंदर चेहरे को देखकर, किसी बच्चे की मुस्कुराहट में, कभी किसी की आंख में झलकते आंसू में तुम ठिठक गए हो। एक क्षण को सब रुक गया है, तुम्हारे विचार ठहर गए हैं और एक क्षण को एक झरोखा आया, एक हवा आई जो तुम्हें ताज़ा कर गई। लेकिन तुमने उसकी व्यवस्था कर ली, व्याख्या शूद्र के साथ कर ली। तुमने कहा चांद बहुत सुंदर था, बात खत्म हुई। लेकिन जिस दिन तुम जागोगे उस दिन तुम पाओगे कि अरे, जिसे जागकर मैंने पाया इसका स्वाद बहुत बार जीवन में भी आया था, मगर मेरे पास ना तो प्रतीक थे, न संकेत थे, न भाषा थी कि मैं इसे समझ पाता। याद रखना, जिन्हें भी परमात्मा का अनुभव हुआ है उन सबको ये भी अनुभव हुआ है कि अनुभव के पहले भी बहुत बार परमात्मा ने कभी कभी झलक दी थी। रामकृष्ण को ऐसा हुआ, छोटे थे, कोई 7 साल या 8 साल की उम्र रही होगी उनकी। परमात्मा का तो कोई अनुभव नहीं था। खेत से लौट रहे थे, बीच में एक तालाब पड़ता था। तालाब के किनारे से निकलते वक्त उनके पैरों की आहट सुनकर बगुले बैठे होंगे तालाब के किनारे, वे एकदम से उड़े। कोई 10-15 बगुलों की सफेद कतार और पीछे काला बादल। उस काले बादल में से तीर की तरह उड़ गए सफेद बगुले एक क्षण में जैसे बिजली कौंध गई। रामकृष्ण वहीं ठिठक गए, कुछ हुआ, बेहोश होकर गिर गए। आसपास के किसान उन्हें घर उठा ले आए। किसी को समझ में न आया कि हुआ क्या। रामकृष्ण को भी समझ में नहीं आया, होश में आ गए, बात भूल गई। सबने यही कहा कि कुछ हो गया होगा, भूखा था। किसी ने कहा दिन भर भूखा था, काम करता रहा खेत में, छोटा बच्चा है अभी, थक गया होगा, बेहोशी आ गई। जो कुछ ज्यादा होशियार थे उन्होंने कहा कि रामकृष्ण से पूछा होगा। रामकृष्ण ने कहा कि बगुलों की एक सफेद पंक्ति उड़ती हुई और पृष्ठभूमि में काला बादल, ऐसे बिजली कौंध गई, कुछ हुआ मेरे भीतर, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मगर अपूर्व आनंद हुआ। उस आनंद में मैं गिर पड़ा। लोगों ने कहा होगा कि बच्चा है, अभी इसे क्या पता आनंद का, कहाँ यहाँ आनंद, और बगुलों की पंक्ति में क्या आनंद हो सकता है। उन्होंने भी कई बार बहुत बार उड़ते हुए बगुले देखे। माना कि काले बादल की पृष्ठभूमि थी और सुंदर लगे होंगे बगुले सफेद उड़ते हुए, बड़े प्रखर लगे होंगे जैसे काले बादल में बिजली कौंधी हो, ऐसा हुआ होगा। मगर फिर भी ऐसा क्या कि आदमी बेहोश हो जाए, छोटा बच्चा है। और रामकृष्ण को तो कोई परमात्मा का अनुभव नहीं था, इसीलिए ये तो कैसे कहें कि परमात्मा का अनुभव हुआ। इसका तो कोई उपाय नहीं था।
बात आई गई भूल गई, ऐसे रामकृष्ण को होता रहा कभी कभी। अर्थ तो पीछे खुला जब पूरा परमात्मा मिला, अर्थ तो तब खुला। तब रामकृष्ण ने लौटकर देखा कि अरे, ये जो आज बरस रहा है, आकाश से आज बूंदें पड़ी थीं, वे बूंदें इसी की थीं। सब अनुभव हुआ जो पहले हो चुका था। अब स्वाद आया तो पुरानी यादें भी ताजी हो गई। तब तक सूत्रबद्ध हो गया। तब रामकृष्ण ने कहा कि उस दिन जो सफेद बगुलों को उड़ते हुए देखा था काले बादल के बीच, वह तू ही उड़ा था, परमात्मा ही उड़ा था, वे बगुले नहीं थे। और मैं जो ठिठक गया था वह समाधि थी। मगर मैं अपरिचित, अनजान, मैं नासमझ, मैं मूढ़ तुझे पहचान ना पाया। तूने एक झलक दी थी लेकिन मैं चूक गया। तुम भी जिस दिन जागोगे और जानोगे, उस दिन हैरान होगे कि बहुत बार ऐसा हुआ था। परमात्मा को पाने के पहले बहुत बार पा पाकर खोना भी पड़ता है। पाते पाते पाना होता है, होते होते बात होती है। बहुत बार चोट पड़ती है, तब कहीं जाकर कुआं खुदता है भीतर का। लिखा है, जाने क्या पिलाया तूने, बड़ा मजा आया। चलो, इतना भी एहसास हुआ कि मजा तो आया, काफी है। इसको मजा ही मत समझ लेना। जो पिलाया है वह मजे से आगे ले जा सकता है। मजा समझा तो मनोरंजन होकर रह जाएगा। मजा समझा तो ठीक, दिलचस्प बात थी, कुछ अच्छा लगा था, फिर कभी सुनने का भाव होगा तो आ जाओगे। मगर वहीं रुक गए तो ऐसा हुआ जैसे मैंने तुम्हें हीरा दिया था और तूने समझा कि चलो रख लो, सुंदर लगता है, रंगीन है पत्थर, घर बच्चे खेलेंगे। कहानी याद आती है, एक गरीब आदमी को हीरा मिल गया, बड़ा हीरा, राह के किनारे पड़ा हुआ मिला। उसको अपने गधे से प्रेम था और तो उसके पास कुछ था भी नहीं। उसने कहा, बड़ा बढ़िया पत्थर है। गधे के गले में बांध दिया कि चलो गधे का आभूषण हो जाएगा, गहना हो जाएगा। और गधा भी जितना प्रसन्न हो सकता था उतना प्रसन्न हुआ। ना गधे का मालिक समझा कि हीरा है, और गधा तो कैसे समझे जब गधे का मालिक ही नहीं समझा। गधे ने भी खुशी में लाते फटकारी होंगी, जोर से चींपों चींपों की होगी। दोनों चल पड़े। एक जोहरी ने देखा राह पर। जोहरी तो भरोसा न कर सका। हीरे बहुत देखे थे जिंदगी में, इतना बड़ा हीरा नहीं देखा था। और गधे के गले में बंधा है और ये सज्जन बगल में लठ लिए उसको चला रहे हैं। उसने रोका। उसने कहा कि भाई, ये पत्थर। मैं समझ गया कि ये आदमी को पता नहीं कि ये क्या है, तो उसने हीरा तो कहा ही नहीं। उसने कहा, इस पत्थर के क्या दाम लोगे? अब जो इसे पत्थर समझ रहा हो वह दाम भी क्या मांगे। उसने बड़ी हिम्मत करके कहा कि 1 रुपया। वह भी बड़े सोच समझकर कहा उसने कि 1 रुपया देगा कौन, कौन पागल है। सोचा कि 4 आने भी मिल जाए तो बहुत, पुरानी कहानी है। मगर उसने होशियारी की, जैसा कि अधिक होशियार लोग करते रहते हैं। उसने सोचा कि रुपया मांगो तब कहीं 4 आने मिलेंगे। मगर उसे हैरानी भी हुई कि ये आदमी मूढ़ मालूम होता है, शहर का है मगर बुद्धू। जैसा कि शहर के लोग अक्सर होते हैं, गांव के लोग ऐसा ही सोचते हैं। इसके दाम का सवाल ही क्या है, ऐसे ही मांग लेता तो मैं दे देता। मगर जब अब दाम मांगे ही हैं, इसने पूछ ही लिया तो उसने कहा, अच्छा भैया 1 रुपया लेंगे। लेकिन जोहरी भी सोचा कि यह है बुद्धू, उसको पता तो नहीं है। 1 रुपया मांगता है, लाखों करोड़ों की कीमत का हीरा है, तो 1 रुपया मांगता है। इसको पक्का तो है ही नहीं कि यह हीरा है। इसको पत्थर है यही पता है, पत्थर के क्या 1 रुपये देने। उसने कहा, क्या 4 आने लेगा? उस आदमी ने सोचा कि 4 आने नहीं, 4 आने से तो ठीक है कि गधे के गले में ही बंधा रहे, या फिर बच्चे घर में खेलेंगे। 4 आने में नहीं दूंगा, उसने कहा। उसने सोचा कम से कम 8 आने तो करे ये। मगर जौहरी भी कंजूस था। उसने सोचा कि देगा 4 आने में ही।
4 आने में भी पुराने जमाने की कहानी है भैया। 4 आने बहुत थे, महीने भर का खर्च चल जाए। तो उसने कहा जरा 2 कदम चलो, समझ में आएगी इसको बात की 4 आने भी कौन देगा पत्थर के। वह ऐसा 2 कदम आगे चला गया, तभी एक दूसरा जौहरी आ गया जिसको हीरों की पहचान होती है। उसने पूछा कितना दाम भैया? उस आदमी ने 1 रुपया कहा। उसने कहा 8 आने में देते हो? उसने कहा कि ठीक है। अब ठीक आदमी मिल गया, 8 आने में बेच दिया। तब तक वह पहला जौहरी वापस आया, फिर मोल तोल करने को कि भाई अब फिर से मोल तोल करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे। हीरा तो बिक चुका था। उसने पूछा इस गधे के मालिक को कि कितने में बेचा ना समझ? उसने कहा 8 आने में। तो वह कहने लगा तेरे जैसा मूड हमने नहीं देखा, ये हीरा लाखों का है और तूने 8 आने में बेचा। वह गधे का मालिक खूब हंसने लगा। उसने कहा सुन भाई गधे, ये हमको मूर्ख कहता है। हम तो उसको पत्थर समझते थे तो हमने 8 आने में बेचा तो कुछ गलती ना की, लेकिन तू तो जौहरी है, तू 4 आने में मांग रहा है, 8 आने भी देने को राजी ना हुआ। तू महागधा है। हम तो फिर भी ठीक, हमें तो पता ही नहीं था कि हीरा है, इसीलिए हमने तो समझा कि काफी समझदारी की 8 आने में बेच दिया। हमने 4 आने में नहीं बेचा, यही क्या कम है? मगर तेरी तो सोच, तुझे तो पता था कि लाखों का है, तूने 1 रुपया जल्दी से निकाल कर नहीं दिया और तू तोल मोल के भाव में भाव गिराने में लगा रहा और वक्त गवा बैठा। तो इसी तरह जो मैंने तुम्हें दिया है, प्रश्नकर्ता को बोल रहा हूं, वह हीरा है। अगर तुमने उसका मनोरंजन ही समझा तो तुमने अपने गधे के गले में लटका दिया, फिर कहीं ना कहीं तुम 8 आने में बेच दोगे, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। मजे से थोड़ा आगे चलो, मजे से थोड़ा ऊपर उठो, मजे का सहारा लो, मजे की तरंग को पकड़ो, उसी तरंग पर यात्रा करनी है, उसी तरंग पर सवारी करनी है, मगर वहीं रुक नहीं जाना है। ये जो लहर तुम्हारे भीतर उठी है कि जाने क्या पिलाया तूने, बड़ा मजा आया, झूम उठी रे मैं मस्तानी दीवानी। शुभ हुआ, झूमो, लेकिन झूमना गंतव्य नहीं है, झूमना पहला आघात है। खूब झूमो, कंजूसी मत करना, नहीं तो हीरे से चूक जाओगे। झूमने में कृपणता मत करना, सोच सोच कर मत झूमना। झूमने में भी क्या सोच सोच कर झूमना। लेकिन लोग ऐसे ही हैं, लोग प्रसन्न भी होते हैं तो सोच सोच कर होते हैं कि कितना होना कितना नहीं होना। लोग आनंदित भी होते हैं तो बड़ी कंजूसी करते हैं कि इतने तक जाएं कि इससे आगे ना जाएं। मैं देखकर बड़ा हैरान होता रहता हूं कि लोगों की कंजूसी की आदत ऐसी जड़ हो गई है कि अपने को खुश होने की आज्ञा भी बड़ी मुश्किल से देते हैं। खुशी की लहर भी आए तो बड़ी मुश्किल से उसे स्वीकार करते हैं। दुख के ऐसे आदी हो गए हैं कि सोचते हैं दुख ही सत्य है, सुख तो हो कैसे सकता है। प्रश्न में लिखा है कि झूम उठी रे मैं मस्तानी दीवानी। झूमो, परिपूर्णता से झूमो, ऐसे झूमो कि तुम्हें ऐसा ख्याल भी न रह जाए कि झूमने वाला कोई पीछे खड़ा देख रहा है। प्रश्न पूछा है विभाजन भी ना बचे, झूमना ही रह जाए, झूमने वाला ना बचे। नृत्य रह जाए, नर्तक ना बचे। गायक रह जाए तो अड़चन हो गई, नर्तक बच गया तो अड़चन हो गई। तो 2 हो गए, गायक और गीत। गीत ही बचे, गायक बिल्कुल गीत में डूब जाए, समाहित हो जाए। ऐसे झूमो कि झूमने वाला ना बचे। झूम उठी रे मैं मस्तानी दीवानी। ऐसी मस्तानी, ऐसी दीवानी दशा को अपने भीतर आने का अवसर दो। आ रही है, दरवाजे पर खड़ी दस्तक दे रही है, मगर तुम हो कि भीतर विचार कर रहे हो कि आने देना कि नहीं आने देना। महा अतिथि भी द्वार पर आएगा तो भी तुम सोचते हो कि आने देना कि नहीं आने देना। और तुम्हारी तकलीफ भी मैं समझता हूं। जब भी आया दुख आया,
जब भी किसी ने दस्तक दी, दुख ही ने दी। आज अगर सुख भी दस्तक देता है तो तुम चिंतित होते हो कि आया फिर कोई दुख, आई फिर कोई अड़चन, फिर कोई झंझट आई। आने दो इस मस्ती को, आज्ञा दो अपने को। मेरे पास लोग आते हैं कॉल पर, पूछते हैं कि बड़ा आनंद आ रहा है, मगर कहीं ये कल्पना तो नहीं है। दुख में कभी नहीं पूछते। मुझसे आज तक नहीं पूछा एक आदमी ने। हजारों लोगों ने दुख सुख मैंने सुने, मगर एक आदमी ने मुझसे आज तक नहीं कहा कि बड़ा दुख हो रहा है, कहीं ये मेरी कल्पना तो नहीं। नहीं, दुख तो बिल्कुल यथार्थ है, उसको तो लोग मानते हैं, उस पर तो बड़ी श्रद्धा है। लेकिन जब सुख होता है तो मुझसे आकर पूछते हैं कि बड़ा सुख आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी सपने में हों या किसी कल्पना में जाल में पड़ गए हों। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने हमें सम्मोहित कर लिया है। सुख पर इतनी अश्रद्धा है, इसीलिए तो मिलता नहीं। जिस पर श्रद्धा है वही पाओगे, दुख पर श्रद्धा है तो दुख पाओगे। लोग कारण जानना चाहते हैं कि क्यों सुख मिल रहा है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि दुख मिले तो कारण खोजना, क्योंकि दुख का कारण होता है, सुख का कारण नहीं होता। सुख स्वभाव है, सुख तुम्हारे भीतर की अंतर्दशा है, तुम्हारी अंतरात्मा है। इसीलिए तो हमने परमात्मा की परिभाषा सच्चिदानंद की है। अंततः वह आनंद है, सत्य है, फिर चित्त है, फिर आनंद है, अंततः आनंद है। अंत तो गत्वा परमात्मा आनंद रूप है। तुम्हारे भीतर बैठा है आनंद, इसका कोई कारण नहीं होता। और जब तुम्हें कारण समझ में आते हैं तब भी ख्याल रखना कि वह समझ की ही भ्रांति है, वहम है। अब जैसे तुम लोग ध्यान कर रहे हो और आनंद आया, तुम सोचते होगे कि ध्यान करने के कारण आनंद आया। गलत। ध्यान के कारण सिर्फ तुमने दुख की तुम्हारी पकड़ जो थी वह छोड़ी। ध्यान के कारण आनंद नहीं आता। भजन या ध्यान के कारण दुख की पकड़ छूटती है। दुख की पकड़ छूटी कि भीतर तो आनंद का झरना था, बहने लगा। दुख की चट्टान हट गई, झरना बह पड़ा। चट्टान हटाने से झरना पैदा नहीं होता, स्मरण रखना। झरना हो तो ही बहेगा। चट्टान के हटाने से क्या होता है? तुम हटाते रहो चट्टाने, अगर पीछे झरना नहीं तो कुछ नहीं बहेगा। चट्टान का हटना झरने का जन्म नहीं है, वह झरने के जन्म का स्रोत नहीं है। चट्टान का हटना केवल बाधा का हटना है। झरना था, चट्टान रोके थी, हटी चट्टान, झरना बह पड़ा। ऐसे ही ध्यान में होता है। ध्यान से आनंद नहीं होता। ध्यान से केवल दुख की चट्टान को जो तुम पकड़े थे जोर से, वह छूट गई हाथ से। उसके छूटते ही भीतर जो आनंद भरा था वह चलने लगा और बहने लगा। अब तुम लोग पूछते हो कि भाई कारण क्या है? कारण होता ही नहीं आनंद का। कारण सिर्फ दुख के होते हैं। तुमने कभी डॉक्टर से जाकर पूछा कि मैं ठीक हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं स्वस्थ हूं, इसका कारण क्या है? जाकर पूछो तो डॉक्टर भी सिर पीट लेगा तुम्हें देखकर कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। स्वस्थ हो इसका कोई कारण होता ही नहीं। स्वस्थ होना सहज है, स्वाभाविक है, स्वस्थ होना ही चाहिए। स्वस्थ होने के लिए कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं कि क्यों स्वस्थ हूं, नहीं तो तुम बीमारी के चक्कर में पड़ने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, दुख होता है तो तुम पूछते हो कि क्या कारण है। निदान और डायग्नोसिस हो सकती है, क्योंकि दुख का कारण होता है, पीड़ा का कारण होता है, बीमारी का कारण होता है। कारण होता है, उसके लिए औषधि भी होती है। ध्यान से आनंद पैदा नहीं होता। ध्यान सिर्फ दुख को हटाने की औषधि है। दुख की उपाधि लगी, दुख की व्याधि लगी, ध्यान की औषधि से हट जाती है और जीवन का जो आनंद है वह सहज स्फुरित होने लगता है, अकारण।
मगर जब कुछ अकारण घटता है तो तुम लोगों को बेचैनी होती है। तुम लोगों को लगता है ये कहाँ से आ रहा है, कहीं मैं कल्पना तो नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अब और तो कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता कहीं भी। ना तो कोई लॉटरी मिल गई है, ना कोई गड़ा हुआ धन मिल गया है, ना कोई खजाना मिल गया है। कुछ भी तो नहीं हुआ। ना कोई प्रधानमंत्री बन गए हो तुम, ना कोई राष्ट्रपति बन गए हो। कुछ भी नहीं हुआ है। बाहर कुछ भी नहीं हुआ है। कोई कारण नहीं। सब बाहर वैसा का वैसा है जैसा था। अचानक ये क्या हो रहा है? अकारण। अकारण तो जरूर कल्पना से आता होगा। ये तर्क खड़ा होता है कि तो फिर मैं कल्पना कर रहा हूं, या हो सकता है किसी ने मुझे सम्मोहित कर लिया, या मैं किसी की बातों में पड़ गया हूं। तुम चिंतित हुए तो तुम संकुचित हुए तो फिर दुख की चट्टान पकड़ लोगे। ये आनंद फिर खो जाएगा। आनंद पर भी श्रद्धा नहीं है लोगों की। मैं बड़ा हैरान होता हूं, आनंद को भी नहीं होने देते। तो मैं तुमसे कहता हूं मेरे मित्र, अच्छा हुआ, आगे बढ़ो, जाओ इसमें। झूम उठी रे मैं मस्तानी दीवानी, पायल नहीं घुंघरू नहीं, छम छम कैसे होने लगी। ठीक ऐसा ही होता है। ना घुंघरू है, ना पायल है, छम छम होती है। कारण कोई भी नहीं है। आनंद अकारण है। इसीलिए तो उस नाद को हमने अनाहत नाद कहा है। तबला बजाया तुमने, ये आहत नाद है। हाथ से चोट मारी तबले पर, तब तबला बजा। तबले पर चोट से टंकार हुई। वीणा बजाई तुमने, तो भी हाथ से तार खींचे। तारों को जगाया चोट की, यह आहत नाद है। मैं तुमसे बोल रहा हूं, यह कंठ का उपयोग हो रहा है तो आहत नाद है। एक ऐसा भी नाद है, ना तबला वहां, ना वीणा वहां, ना कंठ वहां, सब खो गया। एक महाशून्य में नाद हो रहा है। उसको कहते हैं अनाहत नाद। ठीक कहा, पायल नहीं घुंघरू नहीं, छम छम कैसे होने लगी। पायल भी छोड़ो, घुंघरू भी छोड़ो, तो ही छम छम होगी। ये जो मीरा कहती है ना कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, इनसे तुम बाहर के घुंघरुओं की बात मत समझ लेना। बाहर भी उसने बांधे थे, मगर वे प्रतीक थे। भीतर बिना घुंघरुओं के छम छम होने लगी थी। भीतर जो घट रहा था उसी को बाहर प्रकट करने के लिए बाहर भी पैरों का घुंघरू बांधे जाते थे। मैं जो तुमसे बोल रहा हूं यह आहत है, लेकिन अनाहत हो रहा है, इसलिए तुमसे बोल रहा हूं। कुछ भीतर हो रहा है वह तुमसे कहना चाहता हूं। जो भीतर हो रहा है वह अनाहत नाद है। जो मैं तुमसे कह रहा हूं वह आहत के जरिए उसी की खबर पहुंचा रहा हूं। वही मीरा ने किया पग घुंघरू बांध के। जब भीतर बिना घुंघरू के छमछम होने लगी और मीरा को सुनाई पड़ने लगी, मगर और किसी को तो सुनाई नहीं पड़ेगी। मीरा बैठी रहेगी, वह छमछम उसी को सुनाई पड़ेगी। वह किसी और को सुनाई नहीं पड़ेगी, या और कोई मीरा जैसा बैठा होगा तो उसको सुनाई पड़ेगी। इसीलिए तो मीरा कहती है, भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। जब कोई मिल जाएगा प्यारा तो समझेगा, फिर बाहर के घुंघरू ना बांधने पड़ेंगे। लेकिन जो लोग इस जगत में हैं वे तो केवल बाहर को ही देख सकते हैं, कानों से ही सुन सकते हैं, हाथ से ही छू सकते हैं। मीरा ने उनके लिए घुंघरू भी बांधे हैं ताकि भीतर का नाद बाहर तक पहुंचाया जा सके। इसीलिए मैंने मीरा को तीर्थंकर कहा है। किसी ने प्रश्न पूछा है कि मीरा को आपने तीर्थंकर कैसे कहा? क्योंकि मीरा ने कोई शिष्य नहीं बनाए और मीरा ने कोई संप्रदाय भी नहीं चलाया। आपने मीरा को तीर्थंकर कैसे कहा? ऊपर से देखने से बात ठीक लगती है। तीर्थंकर उसे कहते हैं जो घाट बनाए, जो एक संप्रदाय का जन्मदाता हो, एक राह बनाए, जिस राह से
और जाने वाले परमात्मा तक पहुंच सके। तो मैं तुमसे कहता हूं कि मीरा ने बुद्ध की तरह तो राह नहीं बनाई, महावीर की तरह भी राह नहीं बनाई, लेकिन मीरा ने भी राह बनाई, लेकिन अपनी तरह। शास्त्र नहीं रचे मगर पैर में घूंघर बांधे, शब्द नहीं बोली मगर गीत गुनगुनाए। किसी को ऐसा औपचारिक ढंग से शिष्य नहीं बनाया, लेकिन नामालूम कितने लोगों के गलों में जाम ढाला और नामालूम कितने लोगों को जाने अनजाने भीतर की छम छम की खबर पहुंचा दी। ये दीक्षा इतनी औपचारिक नहीं थी, आंतरिक थी। मीरा तीर्थंकर है, उसने भी घाट बनाया, उसके घाट से भी बहुत लोग उतरे और उसका घाट बड़ा प्यारा है। छोटा सही, लेकिन उसका घाट बड़ा प्यारा है। वहां सदा संगीत की वर्षा हो रही है, वहां अनहद का तंबूरा बज रहा है। पायल नहीं, घुंघरू नहीं, छम छम कैसे होने लगी। ढूंढो मुझे, मैं खोने लगी, हुआ क्या मुझे मैं ना जानी। झूम उठी रे मैं मस्तानी दीवानी, जाने क्या पिलाया मुझे बड़ा मजा आया। अब आगे बढ़ो भैया, एक एक कदम मिटो, खोने में ही पाना है। डर लगता है कि कहीं खो तो न जाएंगे। झूम उठी रे मैं मस्तानी दीवानी, ढूंढो मुझे मैं खोने लगी। खोने का डर भी आता है, सौभाग्य से आता है। जब आए तो स्वीकार कर लेना, अंगीकार कर लेना, और खो जाना बाष्पीभूत हो जाना। तुम ना बचो, इसी में तुम्हारी धन्यता है, क्योंकि तुम जब तक नहीं हो तभी परमात्मा है। तुम जब तक हो तब तक परमात्मा नहीं है। क्या जाने क्या से कर दिया है क्या तूने, ऐ दोस्त अब तो कुछ भी नहीं सूझता मुझे। क्यों मैं नहीं रहा हूं जमाने के काम का, अब पूछने लगा हूं जहां क्या हुआ मुझे। हालत बदल गई है, नहीं मैं रहा वो मैं, हालांकि देखने को कुछ नहीं हुआ मुझे। हर दिल का दर्द सौंप दिया मुझ गरीब को, अच्छा सिला ये इश्क का मेरा दिया मुझे। पर्दे हटे नजर से मिटे इम्तियाज सब, कोई नहीं है गैर नजर आ रहा मुझे। रोशन तमाम जिंदगी के रास्ते हुए, सब कुछ मिला, मिला जो तेरा नक्शे पा मुझे। तेरे पैर का चिन्ह मिल गया तो मुझे सब कुछ मिल गया। अपने को गवा दो तो ही उसके पैर का चिन्ह मिलेगा। इसलिए मैंने कहा श्रद्धा एक प्रकार का पागलपन है। पिछली वीडियो में कहा पागल होने की तैयारी हो तो ही मेरे साथ आ सकते हो। समझदार चूकेगा, पागल ही पी सकता है इस घाट से, और सदा ही पागलों ने पिया है। पीने के लिए भी छाती चाहिए। अड़चने आएंगी, जैसे जैसे नाचोगे, झूमोगे, मस्त होोगे, वैसे वैसे पाओगे कि बहुत से काम जो कल तक करने संभव थे अब संभव नहीं रहे। वैसे वैसे पाओगे कि कल तक जो जीवन का ढर्रा और झांचा था उसमें अपने आप चुपचाप कुछ रूपांतरण होने लगा है। और तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उनको अड़चन शुरू होगी, क्योंकि उनकी अपेक्षाएं टूटनी शुरू हो जाएंगी। याद रखना मित्रों, दुनिया बहुत अजीब है। अगर कोई आदमी तुम्हें गाली दे और तुम मुस्कुराकर चले जाओ तो तुम उसको बेचैन कर देते हो कि मामला क्या है। मैंने गाली दी, इस आदमी ने जवाब नहीं दिया, ये हंसा क्यों, वह रात भर सो न सकेगा। तुम गाली का जवाब गाली से दे देते, वह भी निश्चिंत हो जाता, तुम भी निश्चिंत हो जाते, बात आई गई हो जाती, मामला रफा दफा हो गया, गणित में आ गई बात। किसी ने तुम्हें गाली दी, तुम मुस्कुराए और अपने रास्ते चल दिए। वह आदमी तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर सकेगा। ध्यान रखना, गाली देते तो क्षमा कर ही देता। यह गाली दी जा रही है, ली जा रही है, ये तो धंधा ही है यहाँ। मगर ये क्या हुआ, तुमने सब व्यवस्था तोड़ दी। तुमने कुछ ऐसा किया जो अपेक्षित नहीं था। एक महिला ने मुझे कहा
कि मैं आपसे कैसे कहूँ कि आपके ध्यान से शांति मिल रही है, लेकिन बड़ी अशांति भी हो रही है। मैंने पूछा कि मैं समझा नहीं, तू कहना क्या चाहती है? उसने कहा कि मामला यह है कि मैं तो शांत हो रही हूँ, लेकिन घर में बड़ी अशांति हो रही है। और उसने कहा कि मैंने तो कभी कल्पना में नहीं सोचा था कि मेरी शांति से इतनी अशांति होगी। मैं तो सोचती थी मैं शांत हो जाऊंगी तो घर भर को खुशी होगी। मेरे पति भी मुझसे कुछ उखड़े उखड़े हो गए हैं जब से मैं शांत हो गई हूँ। मैं आपको कॉल ही इसीलिए करती थी कि घर में कलह होती थी, पति से भी कलह होती थी। सोचा कि आप मुझे कुछ समझाएंगे बुझाएंगे, थोड़ा ध्यान से शांति मिलेगी। मैं तो शांत हो गई, कलह भी खो गई, मगर कलह में ज्यादा शांति थी घर में। अब ज्यादा अशांति है, क्योंकि पति कहते हैं तुझे क्या हुआ, तू पहले जैसी क्यों नहीं रही। पति कहते हैं अब तेरे पास आता हूं तो ऐसा लगता है तू कोई दूसरी ही स्त्री है, मेरी स्त्री तो बची ही नहीं। इससे बेचैनी हो रही है। अब कि मैं नाराज भी होता हूं तो चुपचाप सुन लेती है, तो मैं दिन भर फिर बेचैन रहता हूं। तेरे भीतर जो वासना थी उद्दाम, मैं कहाँ खो गई। पुरुष के अहंकार को रस मिलता है कि स्त्री उसके पीछे दीवानी है। अब वह दीवानी नहीं है तो अड़चन हो रही है। पुरुष का सारा अहंकार टूटा जा रहा है। अब तो हालत ये आ गई है, उसने मुझे कहा कि पति बाधा डालते हैं। घर में सबको कह रखा है कि इसको ध्यान करने ही मत देना, तो मुझे ध्यान नहीं करने दिया जा रहा है। यहाँ नहीं, मुझे कॉल नहीं करने दी जा रही है, सत्संग नहीं सुनने दिए जा रहे हैं। बच्चे भी बाधा डालते हैं। बच्चों को भी समझा दिया गया है कि जब भी ये ध्यान करने बैठे जल्दी से जाकर खटखटा देगा दरवाज़ा, हिलाना डुलाना, कहना बाहर आओ। बच्चे भी खुश नहीं है। वे कहते हैं माँ तुझे क्या हो गया, तू पहले जैसी नहीं रही। एक बात समझने जैसी है, तुमने किसी से विवाह किया है, तुमने कुछ बच्चे जन्म दिए हैं, तुम्हारे पिता हैं, माँ है, परिवार है, दुकान है, बाजार है, हजारों तरह के संबंध हैं। तुम 40 साल तक जिए हो एक ढंग से, उन सब ने तुम्हें पहचान लिया है। एक तरह से तुम्हारे बाबत उनको जानकारी है। वे जानते हैं, तुम्हारे संबंध में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अगर वे ऐसा करेंगे तो तुम वैसा करोगे। तुम्हारी चालें पहचानी हो गई, तुम उनकी चालें पहचानते, वे तुम्हारी चालें पहचानते। खेल साफ साफ हो गया है। और अचानक तुम बदल गए। तुम ध्यान करने लगे कि नाचने लगे, कि गाने लगे, कि मस्त होने लगे। अब बड़ी गड़बड़ हुई। अब फिर 40 साल में जितने लोगों ने तुमसे संबंध बनाए थे उनको फिर से ABC से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम नए आदमी हो। फिर से व्यवस्था जुटानी पड़ेगी। ये झंझट कौन ले। तो तुम ये मत सोचना कि तुम बिगड़ जाओ तो ही लोग नाराज होते हैं, तुम सुधर जाओ तो भी लोग नाराज होते हैं। क्योंकि बिगड़ो या सुधरो, दोनों हालत में उनको फिर से व्यवस्था जमानी पड़ती है। तुम्हारे बाबत फिर से चित्र उतारने पड़ते हैं, फिर एल्बम बनाना पड़ता है, फिर से वीडियो टेप बनानी पड़ती है, फिर से सोचना पड़ता है शुरुआत से, ये अड़चन कौन उठाए। तो ये होगा, तुम लोग बदलोगे, तुम्हारे भीतर बड़ी शांति होने लगेगी, तुम्हारे बाहर अशांतियां होने लगेंगी। मगर उन अशांतियों को झेल जाना है, क्योंकि बाहर की अशांति का कोई मूल्य नहीं है, मूल्य तो भीतर की शांति का है। और आज नहीं कल लोग फिर नाराज हो जाएंगे, उन्हें राजी होना ही पड़ता है। तुम अपने मार्ग चले जाना, तुम चुपचाप अपनी धुन में मस्त रहना। पहले लोग नाराज होते हैं, फिर लोग उपेक्षा करते हैं, फिर लोग पूजा करने लगते हैं। ये लोगों की 3 व्यवस्थाएं हैं। पहले नाराज होते हैं कि ये सब गड़बड़ कर डाला, फिर जब तुम चलते ही जाते हो तो अपनी धुन में मस्त होते रहते हो। फिर लोग अपेक्षा करने लगते हैं कि अब ठीक है, अब करना क्या, अब कब तक सिर मारो, अब जो करना है करने दो। जब भी तुम चलते जाते हो, लोगों की उपेक्षा की भी जब तुम फिक्र नहीं करते, तो धीरे धीरे उनको भी खबर आनी शुरू होती है कि इस आदमी को क्या हो गया है, यह आदमी बदल गया, इस आदमी के जीवन में कुछ नई ज्योति उतरी।
धीरे धीरे वे तुम लोगों को पहचानेंगे और तब पूजा शुरू होती है। मगर ये लंबी यात्रा है और बड़ी कठिनाइयों से रास्ता गुजरता है। मगर कितनी ही कठिनाइयां हों, ये परम धन पाने जैसा है, ये राम रतन धन पाने जैसा है। अब तुम में से कितने लोग होंगे जिनको कठिनाइयां नहीं हुई होंगी। जब जब ध्यान करने बैठते हो, ध्यान करके जब उठते हो तो अगले दिन नई नई कठिनाइयां, नई नई परेशानियां, घर वालों के साथ लड़ाई झगड़े, कुछ न कुछ कलह क्लेश होने की एकदम से बनी ही रहती है बात। तो भाई ये क्या है? ये तुम सबकी परीक्षा है। सबसे पहले अशांति पहरती है बाहर, फिर लोग तुम लोगों को अपनाने लगते हो जब जब तुम भीतर जाने लगते हो। मुझे आज भी याद है, 8वीं क्लास से लेकर बीएससी फर्स्ट ईयर तक मुझे मेरे घर वाले बुलाया नहीं करते थे ठीक ढंग से। सिर्फ खाने के लिए पूछना, बाकी सभी आपस में बातें करते थे, पर पूछते नहीं थे ना बात करते थे। गिन लो तुम लोग कितने साल हो गए। पूरे 6 साल कोई ज़्यादा बात की ही नहीं। बस इतनी बात, खाना खा लिया, नहीं खाया, खाना खा लो, बन गया है, सुबह दोपहर शाम, और कुछ बात नहीं। या फीस दे दो, इतना कर लो, मतलब दिन में वही कोई 2-4 शब्द। जब तुम लोगों में परिवर्तन होने लगता है, जब भी होगा, तो सबसे पहले घर वाले तुमसे मुंह मोड़ेंगे। आज भी घर वालों को मेरे को नहीं पता है कि भाई इसको क्या हो गया है। आज भी वे मुझे पागल ही समझते हैं, पागल के पागल ही समझते हैं, मेरे अपने घर वाले। हालांकि मैं बुआ जी के घर पे रहता हूँ, तो उनको भी थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि इसका माइंड थोड़ा ऐसे ही हिलेला है, सटकेला माइंड है इसका। तो भाई ये सब परिस्थितियों को तो तुम लोगों को भी झेलना पड़ेगा। बाद में पूजा होगी, पूजा तो तीसरे स्थान पर होगी। सबसे पहले अशांति फैलेगी। अब कईयों की शिकायत है, जी घर में ये होता है, वो होता है, भजन सिमरन नहीं कर पाते, ऐसा होता है, वैसा होता है, फलाना होता है, ढिकाना होता है। अजी होगा ही। याद रखना तुम सब, जब तक तुम लोगों की जिंदगी में परेशानी नहीं होगी, कोई तुम लोगों को तंग नहीं करेगा, तब तक इतनी बात मेरी जान लेना कि ध्यान अभी तुम लोगों का नहीं बना है। अब तो बात ही नहीं जमी है। जब तक घर वालों के क्लेश ना बने, धीरे धीरे वे तुम लोगों को स्वीकार करेंगे, फिर उसके बाद तुम्हारे पांव पड़ेंगे। पर याद रखना, पांव में मत पड़ने देना किसी को भी, और ना ही कोई ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है किसी को पांव पड़वाने की? परमात्मा के सामने पांव पड़ने से क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। सभी लोग एक हैं। अक्सर हर वीडियो के अंत में कहा करता हूँ, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। जब एक ही नूर से पूरा जगत उपजा है, कौन भला है और कौन अच्छा है और कौन बुरा है, कुछ नहीं कहा जा सकता। अब तुम लोगों के दिमाग में एक और प्रश्न भी आता होगा, अगर सब लोग परमात्मा हैं तो कुछ लोग हमारे दुश्मन क्यों हैं, कुछ लोग हमारे दोस्त क्यों हैं? सच्ची सच्ची बात कहना चाहता हूँ, अगर जो लोग तुम्हारे लिए दुश्मनी रखते हैं, नफरत रखते हैं, अगर उन लोगों को पता लग जाए, पता चल जाए कि हम कौन हैं, जैसे ही पता लगा कि हम कौन हैं, तो दुश्मनी रखना उनके लिए संभव नहीं हो पाएगा, असंभव हो जाएगा। मैं कहता हूं, तुम लोग सभी भूले हुए हो, अपने असल को भूले हुए हो कि तुम लोग हो कौन। तुम लोग सोचते हो कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं विचार हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं टीचर हूं, मैं पीएन हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। तुम लोग सोचते हो कि तुम लोग यही हो। ये सोचना, ये भ्रम है। असल बात कुछ और है। असल में तुम लोग कुछ और ही हो। जो हो वो है तुम्हारा असल, वो तुम हो परमात्मा। अब जिसको मैं परमात्मा कह रहा हूं या आत्मा कह रहा हूं, वो बात ही कुछ अलग है। महसूस करने से ताल्लुक रखती हैं ये बातें, क्योंकि जितना ज़्यादा बोलूँगा तुम्हारे मन में सवाल उठेंगे, सवालों के जवाब, जवाबों के सवाल, आगे से आगे ये श्रृंखला बनती चली जाएगी। इसलिए मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, बस इतना ही कह सकता हूँ
कि भीतर जाने से बात बनेगी। जो भी तुमको बुरे लगते हैं या जो लोग तुम्हारे लिए बुरे हैं या अच्छे हैं, उन सबको पता नहीं है कि वे कौन है। पर इसका मतलब ये नहीं कि भाई सांप आया है तो उसके मुंह में अपना हाथ डाल देना है, कुत्ता आया तो उसके मुंह में हाथ डाल देना है। जब तक तुम लोग खुद को ना जान पाओ तब तक तुम लोग याद रखना अपने शरीर की देखभाल करनी है, अपने शरीर का बचाव करना है। अपने शरीर को अपने पर घात पहुंचाने वाले लोगों से बचाओ। कोई भी चीज है जैसे छत से गिरना, ये होना वो होना, अपने आप को बचा कर रखो। अपने इस शरीर रूपी रथ को बचाओ, तभी बात बन सकेगी। अगर ये शरीर ही नहीं रहा तो तुम कैसे जान पाओगे। अब मैं एक बात तुम लोगों से कहता हूं, पूछता भी हूं। अब जैसे तुम सब हो, तुम्हारी आंखें हैं, तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा होना है, या ऐसे समझ लो तुम्हारा चेहरा है। अब अगर तुम्हारे सामने शीशा ना हो या कोई रिफ्लेक्शन ना हो या पानी ना हो जिसके परछाई में तुम अपने शक्ल को देख पाओ, कुछ भी ना हो, शीशा भी ना हो, ना दूसरे लोग बताने वाले कि तुम्हारा चेहरा कैसा है, ना कुछ भी नहीं हो, तब क्या तुम लोग खुद को जान पाओगे? बिल्कुल नहीं जान पाओगे। खुद की शक्ल देखने के लिए शीशे की जरूरत पड़ती है। शीशे में तुम लोग अपनी शक्ल देखते हो, बिना शीशे के, बिना दूसरे की मदद के तुम लोग नहीं जान पाते। उसी तरह से ये जो मानव जीवन है, मानव चोला है, ये एक शीशे की भांति है। तुम लोग अपने असल को तो नहीं देख पाते, परंतु शीशे में अपनी शक्ल देख पाते हो। अब तुम लोग जरा सोचो, मोबाइल फोन के कैमरा में जो शक्ल दिखती है तो तुम्हारी, पर वो शक्ल तुम तो नहीं। कोई फोटो खींच ली गई, है तुम लोगों की फोटो, पर वो फोटो तुम लोग तो नहीं। अब शीशा है, शीशे में तुम्हारा अक्स बनता है। जैसे तुम लोग शीशे के सामने खड़े हो गए, चेहरा दिखने लगा, तो चेहरा दिखने लगा, इसका मतलब ये तो नहीं कि जो वो चेहरा उस शीशे में दिखाई दे रहा वो तुम तो नहीं। शक्ल तुम्हारी जरूर है, तुम्हारी तरह दिखती जरूर है, पर तुम्हारी तरह वो खाता पीता थोड़े ना है वो जो फोटो शीशे में दिखती है। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है वो एक शीशे की तरह है। इस शीशे में अब जैसे ही मन की धूल साफ होगी, बुद्धि, विचार, वासनाएं सब दूर खड़ी हो जाएंगी, बैठ जाएंगी तल पर, साफ हो जाएगा। साफ हो जाएगा, तुम लोग अपने आप को देखने में सक्षम हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। ये है इस मानव जीवन का असल मकसद। मुक्ति का क्या करोगे? अचार डालोगे? मुक्ति की चाहत भी एक चाहत ही है। अगर ये चाहत भी तुम लोगों की बनी रहेगी तब भी तुम लोग महामूर्ख हो। अगर सचखंड में जाने की भी चाहत तुम लोगों की बनी रहेगी, चाहत तो नहीं मिटी। संत कबीर मेरे ख्याल से बेवकूफ होंगे। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े संत महात्मा बेवकूफ होंगे। जरूर ही ऐसा मुझे निश्चित है कि हम ही बेवकूफ हैं। वो कहते हैं कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और आप लोग कहते हो कि हमें सचखंड चाहिए, मोक्ष चाहिए और हमें मुक्ति चाहिए। अब मेरे फुफ्फड़ जी हैं, मुझे आज ही कह रहे थे कि भाई संतों महात्माओं ने कहा होगा तो भाई बात सच ही होगी। अरे मूर्ख, अगर बात सच है तो भाई तू भी तो अनुभव कर। अनुभव करने से बात होगी। अनुभव किया, पानी पिया तभी प्यास बुझेगी। किसी गुरु नानक ने, किसी संत कबीर ने पानी पिया तो उसके पानी पीने से प्यास तो नहीं बुझेगी। यही बाबा गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों कहा करते हैं कि भाई भले मानसो, मेरे खाना खाने से तुम लोगों की भूख थोड़ी ना मिटेगी। कह देते हो कि बाबा करवाऊंगा, बाबा करवा लेगा। बाबा क्या करवाएगा? क्या खाक करवाएगा? जादू की छड़ियां घुमाएगा? कितनी बार कहते हैं, फिर भी हम लोगों की आंखों के आगे का पर्दा नहीं जाता। एक हमारा भरम टूटता है, दूसरे भरम में हम पड़ जाते हैं। कितने ही गुरु आए, कितनी ही गुरु हैं और कितने ही गुरु चले जाएंगे, फिर भी हमारी आंखों के आगे का पर्दा नहीं मिटता। और दूसरे का जो अनुभव के से युक्त शख्स है उसको झूठ कहने को बोलते हैं कि भाई तुम लोग झूठ बोल रहे हो।
ऐसे ही सभी बोलते हैं संतों महात्माओं को। जब तक कोई व्यक्ति जिंदा होता है संत, तब तक तो कोई भी उसकी ज्यादा सम्मान नहीं करता, इज्जत नहीं करता, क्योंकि उन्हें चाहिए भी नहीं होती इज्जत। मान सम्मान से उनको कोई मतलब भी नहीं होता। परंतु जब कोई संत चला जाता है, फिर तुम उसको माथे टेकते हो, वाह वाह करते हो, मूर्तियां बनाते हो, फोटो की पूजा करते हो, किताबों की पूजा करते हो, उनके बोले गए प्रवचनों की पूजा करते हो। जीते जी नहीं। ये तो वही बात हो गई कि भाई जीते जी किसी को घी शक्कर पूछा नहीं, और मरते वक्त आदमी के मुंह में घी शक्कर डाल रहे हैं। जीते जी नहीं पूछा, मरते वक्त पूछ रहे हैं। मरते वक्त सभी कुछ कर रहे हैं कि चलो मरे, उसका स्वाद लेकर जाए। अरे भाई, जो पहले से ही मुर्दा है वो क्या खाक स्वाद लेगा? जरा तुम लोग सोचो तो, क्या बात करते हो? क्या ऐसा होता है? मरा हुआ जीव कुछ खा सकता है? जीते जी करते नहीं, और मरने के बाद पूजा अर्चना। जीते जी किसी गुरु की बात मानते नहीं, फिर कहते हैं जी बाबा सावन सिंह जी तो ऐसा कहा करते थे, महाराज चरण सिंह जी तो ऐसा कहा करते थे। अरे मूर्खो, जो बाबा गुरिंदर सिंह जी ढिल्लो हैं, जो अगली गद्दी के वारिस है, वो क्या कहते हैं उसकी तो मानो। वो कोई ऐसे थोड़े ना मूर्ख बैठे हैं। भाई कुछ देखा होगा पुराने सदगुरु ने उनमें, तभी तो उनको सदगुरु नियुक्त किया होगा। तो बात कौन माने? कौन माने बात? कोई भी नहीं मानता। काहे को माने? पूजा करनी है हमने, माथे टेकने हैं, पीछे दौड़ना है, राधा स्वामी बुला ले, बाबा हमारे तरफ नजर घुमा ले। क्या करोगे इन सब बातों का? कुछ भी फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाई। तो भाई मैं कह रहा हूं कि भाई चाहत त्याग दो। चीजें खाओ, कमाओ, घर बनाओ, बच्चे पैदा करो, काम धाम करो, खेती करो, फल फ्रूट खाओ, सब्जी बनाओ खाओ, चाहत मत रखो। खाओ पियो सब कुछ करो, कर्म हर करो, पर अकर्ता भाव से करो। कर्म करो, अकर्ता भाव से करो। ये बात मेरी याद रखना। ये भी सूत्र आज तुम लोगों को दिए दे रहा हूं। वैसे मेरा तो नहीं है, श्री कृष्ण ने कहा था ये कि भाई जब कोई कर्म निष्काम भाव से किया जाता है, तो उसका जो फल होता है वो हमें भुगतना नहीं पड़ता है। यही बाबा जी महाराज कहते हैं कि भाई निष्काम रूप से कर्म करो, सेवा करो, तब उसका फायदा है। अगर कोई चाहत रखी कि बाबा हमसे खुश हो जाएगा, या ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, तो वो कौन सा कर्म भाई निष्काम हुआ? उसमें तो कामना आ गई। कामना मतलब इच्छा, इच्छा मतलब चाह, चाह आई, बात खत्म। अब तुम लोग भजन सिमरन करते हो कामना रखकर, मोक्ष मिल जाए, सचखंड मिल जाए, कुछ दिख जाए, ये हो जाए वो हो जाए। और ऐसी मूर्ख प्रजातियां हैं, ऐसे मूर्ख लोग हैं, बार बार मेरे कहने के बाद भी कहते हैं कि हमें अंदर दर्शन करने हैं। अरे भाई काहे के दर्शन करने हैं तुम लोगों ने? जितनी तुम्हारी बड़ी चाह होगी, मन उतना ही बड़ा एक अक्स पैदा कर देगा तुम लोगों की आंखों के सामने। उतना ही बड़ा, उतना ही ज्यादा भ्रम पैदा करेगा ये मन। अब मैं बड़ा हैरान होता हूं, तुम अपने मन से तंग आए हुए हो, और तुम्हारा ही मन कहता है कि मन से मुक्ति चाहिए। ये कैसे हो सकता है? कैसे हुए? ये तो वैसे ही बात हुई, अपने ही एक पांव को तुम अपने हाथ से उठा रहे हो और सोच रहे हो कि भाई ऊपर उड़ जाऊं। हाँ, उछल कूद हो जाओगे, पर ऊपर नहीं उठ पाओगे, हवा में नहीं जा पाओगे। क्या मूर्खों की बातें करते हो यार। कितना समझा समझा के थक गए संत महात्मा। हर बार समझाते हैं, हर सत्संग में समझाते हैं, पर बात क्या है? कानों पर जूं नहीं रेंगती। हमें जी बाबा जी के दर्शन हो जाएं भीतर, ये हो जाए वो हो जाए। क्या हो जाए भाई? वो खुद कहते हैं कि भाई दर्शन तुम लोगों ने नहीं करने, दर्शन होंगे। कौन से संतों सदगुरुओं की बात लानते हो तुम लोग? वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। तुम कौन से सदगुरु के पास जाते हो? या जहां भी तुम लोग जाते हो, आगरा में जाते हो, होशियारपुर में, जहां भी जाते हो तुम लोग, जब वो अपने मुंह से नहीं कहते, तो तुम लोग कौन से सदगुरु की बातें मानते हो? भैया मुझे बता दो जरा कमेंट सेक्शन में कि हमारे सदगुरु ये हैं, या हमारा कोई क्लोन पैदा हो गया है सदगुरु का। कैसी बेफालतू की, बेफिजूल की सोच रखते हो। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, और वो कहानी, जो कहा सुनी वो कहानी, जो कही गई देखी नहीं गई कहानी, जो कही गई कहानी, कहा सुनी कहानी। और क्या होती है कहानी?
कहानियां बना लेते हैं, साखियां बना लेते हैं। इसीलिए तो मैं इस चैनल पे अब साखियां नहीं डालता। क्या ज़रूरत है साखियां डालने की? फालतू में भ्रम पैदा, ये हो गया जी, वो हो गया, ये फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। क्यों तुम लोगों को भ्रमों में डालूं मैं कि साखी में ऐसा हुआ? साखी मतलब कहानी, और क्या होता है? और बहुतों को बोलते हैं मुझे कि भाई साखियां भी डाला करो। क्यों डालूं भाई? अगर कहानियां सुननी है तो मेरा दूसरा चैनल है अमरो एम्पायर वाला, उस पर कहानियां डालूंगा, करूंगा शुरू उस पर भी मैं काम। कहानियां ही डालूंगा और कुछ नहीं करूंगा। कहानियों के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। अब जैसे कि मैं इन वीडियोस में भी कहानियां डालता हूं, तो उन कहानियों का मकसद ये नहीं है कि तुम लोग उन कहानियों को याद रखो। उन कहानियों के साथ जो मैं तथ्य जोड़ देता हूं, उस तथ्य को याद करा होगा। अब कहानी होती है प्यासे कौवे की, मोरल ऑफ द स्टोरी, कि भाई अपनी युक्ति लगाओ। अब लालची कुत्ते की कहानी है। ऐसा कभी कोई कुत्ता थोड़ा ना हुआ है कि जो पानी नदी में देखता है या एक पुल है उसके बीच में देख रहा है और भौंका, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हुआ होगा तो हुआ होगा, परंतु आज तक तो कभी नहीं हुआ। मैंने किसी कुत्ते को नहीं देखा ऐसा होते हुए। पर वो कहानी है, एक तरह के समझाने का तरीका है, क्योंकि कहानी हम सभी को बड़े जल्दी से याद होती है, क्योंकि हम पिक्चर्स बना लेते हैं दिमाग में। दिमाग किसी भी चीज को जो संग्रहित करता है वो शब्दों में नहीं संग्रहित करता, वो फोटोज में, पिक्चर्स में या वीडियोस के रूप में संग्रहित करता है। इसीलिए जो वीडियोस हैं वो आपको ज्यादा प्रभावित करती हैं। जो शब्द हैं, अभी जो मैं बोल रहा था, आप लोगों के अंतस में कोई ना कोई इमेजिनेशंस बन रही होती है। जब भी मैं कोई कहानी सुनाता हूँ, कल्पना बनने लगती है और तुम उस कल्पना पर चलकर अपनी एक दिमाग में एक बड़ी स्टोरी बन जाती है और तुम लोगों को याद हो जाती है। और उसके साथ ही मैं तथ्य जोड़ता हूँ। ये ऐसे ही करता हूँ जैसे जो गोली होती है ना खाने की, जब बीमार होते हैं या कोई भी गोली होती है, उसके ऊपर एक मीठी चाशनी चढ़ाई होती है। ये कहानी मीठी चाशनी है, बीच अंदर जो है वो तथ्य है, वो कड़वी गोली है। उस कड़वी को गोली को खिलाना ही मेन मकसद है। तो भाई सभी भजन सिमरन किया करो और फालतू की मूर्खताओं में मत पड़ा करो। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वही शहंशाह। भजन सिमरन करो, कुछ पाने के लिए मत करो, बस बैठना है, बात खत्म। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सदगुरु द्वारा दिए जाते हैं। कोई भी कहीं का भी सदगुरु हो, आंख बंद करें, सहजता से करें, आंखों के सामने देखते रहें, अंधेरे में ही रहें और अपना जाप शुरू कर दें। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। जब भी जितना भी तुम लोगों को वक्त रहेगा, 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, जितनी मर्जी देर भी कर सको। उसके बाद दूसरा कदम जरूर करना है, धुन सुनना। शब्द धुन सुने। अगर शब्द धुन सुनेंगे नहीं, मतलब उस आसन पर नहीं बैठेंगे या उस अवस्था में नहीं बैठेंगे, दूसरा स्टेप फॉलो नहीं करेंगे, तो कोई फायदा नहीं। पहला कदम है एकाग्रता के लिए, दूसरा कदम है ध्यान। सच्चा ध्यान तो वही है भाई, चुपचाप शब्दों का जाप बंद कर देना है। किसी भी संत सदगुरु की शक्ल नहीं आनी चाहिए, कुछ नहीं आना चाहिए। बस आंखों के सामने देखते रहो, अंधेरा है तो अंधेरे को देखते रहो और ये जानते रहो कि हम देखने वाले हैं या हम जानने वाले हैं। प्रकाश आए तो प्रकाश को देखते रहो, शब्द धुन सुने तो उसको सुनते रहो। धीरे 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 करके तुम अपने भीतर डूबते जाओगे और एक दिन क्या होगा, तुम लोग खुद को जान लोगे कि तुम लोग कौन हो। इसमें कौन सी मुश्किल बात है? बहुत ही ज्यादा आसान बात है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और ना कुछ चाहना है, ना कुछ देखना है, ना समझना है, ना पाना है। बात ही खत्म। कुछ मत चाहो, बस बैठो, बस अकारण बैठो। जब ऐसे ही बैठोगे तो जो घटना घटनी होगी घट जाएगी। अब इसकी भी चाहत मत रख लेना कि भाई घटना घटी क्यों नहीं, अभी तक ये हुआ क्यों नहीं, फलाना क्यों नहीं हुआ, ठिकाना क्यों, ना 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 ना, कोई जरूरत नहीं है सोच विचार करने की। बस बैठो, सोच विचार के परे हो जाओ, बुद्धि से परे हो जाओ, मन चित्त बुद्ध अहंकार से परे हो जाओ। तब जो बात होगी, तब वो बात असली होगी। तब आपका अंदर का जो रूहानी जो यात्रा है वो तय होगी। बस धीरे धीरे आप खिसकते जाओगे, खिसकते जाओगे, कुछ मत करो, बस यही करना है। इसके लिए आप एक और प्रक्रिया का भी उपयोग ले सकते हो, सांस क्रिया का। नाक से सांस लेनी है, मुंह से छोड़नी है, रोकनी किसी ने नहीं। जैसे ही अंदर सांस ली वैसे ही मुंह से छोड़ दी, लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं, बस। उसके बाद चुपचाप मौन होकर बैठ जाएं। उसके बाद फिर से वही
जो मैंने पीछे बताया, तो इस प्रक्रिया का भी आप लोग प्रयोग कर सकते हो। प्रेग्नेंट लेडीज इस प्रक्रिया को बिल्कुल ना करें। जिनको दिल में कुछ दिक्कत परेशानी हो या सांस लेने में परेशानी हो, वो भी बिल्कुल ना करें। 5-6 सांसें लेकर देखें, अगर कोई प्रॉब्लम हो फिर तो ना करें, नहीं तो धीरे धीरे करते जा सकते हैं। अपने अपने हिसाब से अपने शरीर के अनुसार देख लेना। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, लेट कर सकते हैं। डिप्रेशन रहता है वो भी कर सकते हैं। जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं, उन बच्चों को भी अगर ये प्रक्रिया करवाई जाए तो सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में शरीर रिलैक्स हो जाता है, दिमाग में नए तंतु बनते हैं, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। बाकी मर्जी है, आपने करना हो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। मेरा फ़र्ज़ था बताना, आपका फ़र्ज़ है करना या ना करना। ये आप पर निर्भर करता है, आपकी अपनी निजी इच्छा है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न है तो पुरानी वीडियोज़ अवश्य सुनिए। एक बार नहीं पता लगता तो बार-बार सुनिए। मस्ती और आनंद में उतरना है फिर तो एक वीडियो को 10-10, 50-50 बार सुनिए, आपको कोई लिमिट नहीं है। सुनते रहिए, मौज आपकी। बाकी नहीं तो अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। लाइक कर सकते हो उस वीडियो को अगर आप जी को कुछ सीखने को मिला हो, या कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को अगर रोज़-रोज़ नए-नए सत्संग सुनना चाहते हो। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 5 बजे। जब भी आप सुनना चाहते हो वैसे तो सुन सकते हैं, वैसे 5 बजे का मैंने वक्त बता दिया है। बाकी आपकी अपनी मौज है। शेयर करना हो तो कर दीजिए, नहीं तो मौज है आपकी। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।